शांति। 19 दिसंबर 1978 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है, रियलिटी ही सबसे बड़ी रॉयल्टी है। फिर प्यारे बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। बाप दादा हर बच्चे को सर्वश्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखते हैं, क्योंकि विश्व के अंदर कितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन आपके आगे क्या हैं? तुच्छ, अर्थात कुछ भी नहीं। जो आत्माएं अपने अविनाशी बाप की विशेष रचना स्वर्ग के अधिकारी नहीं बन सकती, तो क्या हुई? जो बच्चा बाप के प्रॉपर्टी के अधिकार से वंचित रह जाए, तो वह क्या हुआ? तो कितनी भी आजकल की नामी ग्रामी आत्माएं हैं, लेकिन आपके श्रेष्ठ प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं है। तो सबसे श्रेष्ठ हुए ना। आज की दुनिया के प्रेसिडेंट भी आपको कहें ब्रह्मा कुमार के बजाय प्रेसिडेंट बन जाओ, तो बनेंगे? नहीं ना, क्योंकि जानते हो कि कहां आज की पुरानी दुनिया का अल्पकाल का मर्तबा और कहां सदा काल का मर्तबा। तो संकल्प मात्र भी बुद्धि वहां नहीं झुक सकती, क्योंकि जब राजाओं के राजा बन रहे हो, तो यह क्या है? यह तो बेताज भी बादशाह नहीं है। बादशाह में तो पावर होती है, वह कहां है? एक बेताज, दूसरा बिना शक्ति, तो आंख नहीं डूबेगी ना। ऐसी श्रेष्ठता व महानता सदा स्मृति में रहे। सदा स्मृति स्वरूप रहने से सर्व प्राप्ति का अनुभव कर सकेंगे। थोड़े में राजी होने वाले नहीं। थोड़े में राजी कौन होते हैं? भक्त। तो भक्त तो नहीं होना, अधिकारी होना। अधिकारी को अपने सर्व अधिकार का अनुभव होता। आज घर में रहने वाले भी अपने पूरे अधिकार मांगते हैं। नौकर भी पूरे अधिकार मांगेगा। अगर थोड़ा भी कम होगा तो कहेगा मेरा अधिकार दो। तो बाप तो सर्व अधिकार देने वाले हैं, तो सर्व अधिकार प्राप्त करो। भक्त नहीं, लेकिन अधिकारी बनो। भक्त आत्मा जब तक ब्राह्मण न बने, तब तक स्वर्ग में नहीं आ सकते। भक्त से ब्राह्मण बनना पड़े, फिर ब्राह्मण से देवता बने। भक्तपन का अंश मात्र भी ना हो, इसको कहा जाता है संपूर्ण अधिकारी। भक्त और भगवान का मिलन, बच्चे और बाप का मिलन, दोनों में रात दिन का फर्क होता है ना। तो कौन सा मिलन अच्छा लगता है? जब माया के वशीभूत हो जाते हो, तो किस रूप में मिलते हो? कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो। क्या करूं, कैसे करूं, कोई रास्ता दो, हमारे पास माया को ना भेजो। यह कमजोरी है ना। महावीर कहे दुश्मन ना आए, और मैं महावीर हूं, तो उसको क्या कहेंगे? महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। महावीर पेपर को देख घबराएंगे नहीं, चैलेंज करेंगे, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। अच्छा, फिर बाबा ने राजस्थान और इंदौर जोन की पार्टियों के साथ बातचीत की। राजस्थान को वरदान बहुत मिला हुआ है। पहले पहले सेवा का साधन गिफ्ट में राजस्थान को मिला। पहला तीर्थ स्थान तो राजस्थान ही हुआ। बाप दादा दोनों का राजस्थान को वरदान है। वरदान फल तो जरूर देगा ही, लेकिन किस समय देगा वह समय देख रहे हैं। मेले के साथ साथ विशेष रूप से ऐसा वातावरण बनाओ जैसे चुंबक सबको अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। ऐसे रूहानी वातावरण
रूहों को अपनी तरफ आकर्षित करे। यह है मेले की सफलता। विशेष अटेंशन रखते हुए हर वर्ग की आत्माओं को इस मेले के साधन द्वारा संपर्क में लाना। साधन बहुत आकर्षण वाला है, साधन का पूरा लाभ उठाओ, सब में आवाज फैल जाए। मेहनत करने से फल जरूर निकलेगा। एक दिन आएगा जरूर जो राजस्थान की संख्या कमाल की लिस्ट में आएगी। सिर्फ इसके लिए परोपकारी बनो। परोपकारी से विश्व उपकारी बन जाएंगे। बाप दादा की विश्व धरनी जिस पर बाप की नजर पड़ी वह फल अवश्य देगी। राजस्थान की महिमा बाप जानते हैं, राजस्थान में रहने वाले कम जानते हैं। बाप जानते हैं कि क्या होने वाला है। होगा फिर सुनना। मुख्य केंद्र भी राजस्थान में है ना, तो आसपास भी जरूर आकर्षण के केंद्र बनेंगे। वह भी टाइम आएगा। साकार बाप की पहली पहली नजर कहां गई? राजस्थान पर। तो कोई तो विशेषता होगी ना। समय जब पहुंच जाता है, पर्दा खुल जाता है और दृश्य सामने आ जाता। अच्छा, फिर प्यारे बाबा ने टीचर्स से मुलाकात की। टीचर्स का विशेष कर्तव्य ही है बाप की याद और सेवा। तो सभी टीचर्स ने हिम्मत अच्छी दिखाई है, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं और मेहनत का फल भी दिन प्रतिदिन फलीभूत होता जाएगा। मध्य प्रदेश को वरदान है फलता फूलता रहेगा, क्योंकि एक मत और एक रस अवस्था में रहते हुए एक ही कार्य में लगने वाली आत्माएं स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते हैं और धरनी को भी फलदायक बनाते हैं। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला। पहले से तीव्र गति है, जो बीज डाला वह प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही अपनी साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता भी देखेंगे। हाई जंप लगाने वाले हो ना, पत्थर तोड़ने वाले तो नहीं। जैसे निमित्त आत्माएं होती हैं, वैसे वायुमंडल भी बनता है। स्वयं सहयोगी हैं तो आने वाली आत्माओं को भी सहयोगी बना देती। स्वयं उलझन में होंगे तो आने वाली आत्माओं में भी वही वाइब्रेशन फैलता है। तो निमित्त आत्माओं को सदा निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन रहने वाले इसी स्थिति में रहना है। अच्छा, इस मुरली में 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, किस धारणा के आधार से सदा सुख के सागर में समाये रहेंगे? उत्तर है, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी सदा सुखी। इंदौर निवासी अर्थात अंतर्मुखी सदा सुखी। बाप सुख का सागर है तो बच्चे भी सुख के सागर में लवलीन रहते होंगे। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता, सर्व आत्माओं को सुख का खजाना बांटने वाले। जो भी आवे, जिस भावना से आए, वह भावना आपसे संपन्न करके जाए। सर्व संपन्न मूर्तियां बनो। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे बच्चे भी बाप समान तृप्त आत्मा होंगे। दूसरा प्रश्न है, स्थायी नशे में कौन रह सकते हैं? स्थायी नशे में रहने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, स्थायी नशे में वही रह सकते जो बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान ही है बाप का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता,
विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा तख्त फिर नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा तख्त नशीन। जो ऐसे तख्त नशीन बच्चे हैं वह पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते। अच्छा, ओम शांति।